नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए नागपुरी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में नागपुरी में किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, उसके साथ एक कहानी को भी हम लोग जानेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो कहानी को हम लोग समझेंगे, उसके साथ प्रश्न किस तरह से बनता है परीक्षा में उसको भी जानने का कोशिश करेंगे। दोस्तों यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंटर स्तरीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जी दोस्तों, फिलहाल आप लोगों को पता होगा कि एक वैकेंसी आ चुका है आशुलिपिक एवं कंप्यूटर टंकन के लिए। जी हाँ दोस्तों, उसी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग नागपुरी क्षेत्रीय भाषा का चयन किए हैं, नागपुरी क्षेत्रीय भाषा रखना चाहते हैं, तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दोस्तों, आज मैं नागपुरी सिलेबस जो इंटर स्तरीय सिलेबस है उसके अनुसार एक किताब है, देखिए, बनफूल भागे। दोस्तों इसी को पढ़ेंगे, बनफूल भागे गद्य पद्य संग्रह। ठीक है, नागपुरी किताब है बनफूल भागे, ये साहित्य के अंतर्गत पढ़ना है दोस्तों। बनफूल भागे भागे नागपुरी गद्य पद्य संग्रह। दोस्तों देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, नागपुरी गद्य पद्य संग्रह कहने का मतलब है ये गद्य पद्य संग्रह का एक बुक है। उसमें जितना भी पाठ दिया गया है सभी को पढ़ना है, ना कि आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि केवल गद्य पद्य को केवल पढ़ना है। जितने भी ये कविता है प्लस कहानी है फिर लोकगीत है, सभी को पढ़ना है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि परीक्षा में किस तरह से प्रश्न बनता है। उसके बाद हम लोग उस कहानी को पढ़ेंगे। दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर दिख रहा होगा, आप लोग को नहीं दिख रहा है तो बोर्ड में लिख दूंगा। देखिए यहाँ पर प्रधान संपादक डॉक्टर कुमारी वासंती, ये इसके संपादक हैं, और संपादक डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, शकुंतला मिश्र, ये संपादक। परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है, नागपुरी का ये विषय है दोस्तों, इसलिए नागपुरी में ही प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि बनफूल भागे का संपादक के हैं। तो उस समय आप लोग का जवाब होना चाहिए कि डॉक्टर उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्र। लेकिन अगर बनफूल भागे का प्रधान संपादक पूछा जाए तो डॉक्टर कुमारी वासंती होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न परीक्षा में इसी तरह से पूछा जाता है। आप लोग सोचे भी नहीं होंगे कि ये यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। और देखिए, आज का जो मेन टॉपिक है हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है नागपुरी का कहानी है सेटरा। और इसके जो लेखक हैं वो है सहनी उपेंद्र पाल नहन, ये इसका लेखक है। ठीक है, सेटरा कहानी है और इसके लेखक हैं सहनी उपेंद्र पाल नहन। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा कहानी है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, कहानी को अच्छे से समझिए, उसके बाद मैं इसका प्रश्न उत्तर वाला वीडियो लेकर आऊंगा। दोस्तों देखिए, ये सेटरा नाम से ही पता चल रहा होगा, ये सेटरा क्या है दोस्तों। सेटरा मतलब कि जिद्दी होता है। ठीक है, जिद्दी, कोई ऐसा रहता है कि उसको बार बार कुछ कहने से भी वो नहीं मानता है। देखिए, इस कहानी में मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। इस कहानी में है ये कि एक लड़का था सेटरा, अपना नाना नानी वो लोग को बहुत तंग करता था। कैसे तंग करता है उसको भी हम लोग इस कहानी के माध्यम से अभी समझेंगे दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए कहानी में बने रहिए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं इसको विस्तार से। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, नागपुरी कहानी सेटरा को हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं दोस्तों, और एकदम सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। इसके लेखक है सहनी उपेंद्र पाल नहन, मैंने बता दिया। अब देखिए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। नानी ए नानी का तियन राइधीस, आज बूढ़ा खाए लेनी आवी। देखिए दोस्तों यहाँ पर समझिए, छोटा छोटा करके आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखिए
सेठरा जिसके बारे में मैंने बताया और उसी के नाम से ये कहानी है, ठीक है। वो कहता है अपना नानी को कि ये नानी आप क्या सब्जी बनाए हैं, ऐसा कह रहा है अपना नानी से। आज मेरा आजा, बूढ़ा कहना उसका पति के बारे में कहा जा रहा है, उसका नानी का पति मतलब कि उसका नाना ही हुआ, ठीक है। वो नाना के बारे में कहता है कि वो खाने के लिए आज नहीं आएगा क्या। तो उसका नानी जवाब देती है मछली जुन राइंधो, कहती है कि हम मछली सब्जी बनाए, मछली तीन राइंधो मतलब कि मछली सब्जी बनाए हैं। बूढ़ा काले खाए कि नहीं आवीजे। फिर वो उसका जो है नानी कहती है सेठरा के बूढ़ा क्यों खाने नहीं आएगा, हर के खोल के ओहे ठन मछली मारत है। वो कह रहा है कि हल को खोलकर वही जगह मछली मार रहा है। कौन मार रहा है? बूढ़ा। रेंधा पेंधा हुटा मन हो मछली धरत है, कह रहा है कि रेंधा पेंधा और हुटा ये सभी मिलकर मछली पकड़ रहे हैं। मोहो जात हो, वो कहता है कि हम भी जा रहे हैं। भात तियन के वह ठन पहुंचाए ले कई है। सेठरा कह रहा है अपना नानी से कि भात और सब्जी को वही जगह पहुंचाने के लिए कहा है। कौन कहा है? बूढ़ा। किसको? सेठरा को। दोस्तों ये छोटी छोटी बात लेकिन मोटी बात है, आप लोग इसे जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों को कहानी एकदम धड़ाधड़ बता दूंगा, धड़ाधड़ धड़ाधड़, और आप लोगों को समझ में नहीं आया तो कुछ फायदा है नहीं। इसलिए मैं धीरे से आप लोगों को पढ़ाऊंगा लेकिन आप लोग का दिमाग में उतार दूंगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखते हैं। हाँ रे के हर नदी ठन पहुंचाए राखी, अब से के तोय जानबे मैं तो चल लो। देखिए उसका नानी कहती है कि कौन नदी के पास पहुंचा रखेगा भात सब्जी को। तब सेठरा कहता है कि अब से के तोय जानबे मैं तो चल लो, मतलब अब उसको आप जानिए, तुम जानो, हम तो चले। अरे सुन रे तनिक सुन ले। उसका नानी कहती है कि तन थोड़ा सुन लो, सुनो थोड़ा सा। क्या कहती जल्दी कह। सेठरा कहता है क्या कह रहे हैं, जल्दी कहो। फिर चलिए आगे देखिए। अरे भात तियन के तोहे नहीं पहुंचाए दे, बड़ा धर्म होवी नाती। उसका नानी कहती है कि ये भात सब्जी को तुम ही पहुंचा दो, ये बहुत बड़ा धर्म हो जाएगा, धर्म का काम होगा। मैं तो मछली धरे ले वही ठन जात हूँ, दे जुन पहुंचाए दे। देखिए दोस्तों यहाँ पर दे ही नहीं होगा, देम होगा। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, उसको गौर मत करिएगा। देखिए सेठरा कह रहा है कि हम तो मछली पकड़ने वही जगह जा रहे हैं, दीजिए हम उसको पहुंचा देंगे, ऐसा कह रहा है अपना नानी से। चलिए आगे देखिए। बाप रे आज कर रोद कने कतना मछली मार ले। देखिए यहाँ पर बात को समझिए कि बूढ़ा आ गया, ठीक है, बूढ़ा घर आ गया, सब शाम का बात है, बूढ़ा आ गया तो कह रहा है कि बाप रे इतना रौद। तो उसका बुढ़िया कहती है कि कने कितना मछली मार ले, मतलब कहाँ कितना मछली मारे हो। इस तरह से बुढ़िया कहती है अपना बूढ़ा से। बूढ़ा कहता है कि बौरा इसला की भूखे पेटे कर पोटा ऐठा थे तले इकर मछली और खखरा। अब बूढ़ा आया पूरा जगह के भूख से परेशान और धूप से अलगे परेशान। वो कह रहा है अपना बुढ़िया को कि पागल तो नहीं हो रही हो, बौरा इसला मतलब कि पागल तो नहीं हो रहे हो, भूख से पेट में चूहा दौड़ रहा है, पेट ऐठा रहा है, कहाँ मछली और खखरा करेंगे, ऐसा कह रहा है बूढ़ा। ओहे सेठरा जो कहला कि बूढ़ा नदी में मछली मारत है। फिर बुढ़िया कहती है कि वही सेठरा कहा कि बूढ़ा नदी में मछली मार रहा है। अरे भत धुकुआ कर बात के सचे पतियाबे, जल्दी भात है। देखिए सेठरा खेला कर दिया। अब उसका बूढ़ा कह रहा है कि उसका बात को तुम सच में मान ली, जल्दी भात निकाल के दो, ऐसा कह रही है अपना बुढ़िया से। तोर बाटा भात के तो बूढ़ा ओहे ठन मांगे कहलक, से ले मैं उकरे से नदिये ठन भेज दिलो, तले मोहो खाए पी ले लो। अब बुढ़िया फंस गई, क्या करेगी। वो कह रही है कि आपके जो बाटा, आपका भाग वाला जो भात था उसको सेठरा बोला कि यहाँ मांगा है, कह के हमको दे दिए और हम भी खा लिए, ऐसा कह रही है।
तब का तोर कपार के खाम। देखिए अब बूढ़ा कह रहा है कि अब हम क्या को खाएं, बैठ रे वो छोड़ा के मोय काट देमू। अब वो कह रहा है कि उस लड़का को हम अब काट देंगे। गुस्सा रहा है, पूरा भारी गुस्सा रहा है भाई। वो तो भूख से परेशान है, धूप से आया है काम करके। दोस्तों पहले ही कह दिया हूं कि थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक होगा, उसको ध्यान मत दीजिएगा, मैं उसको सुधार के आप लोग को बता दूंगा। उकर कर्जा के मुंह के खाए देबो, ईसन की ठगी। बूढ़ा कह रहा है कि उसका कलेजा को भूंज के खा देंगे। ऐसा क्या ठगेगा। बूढ़ा और सेठरा दोसर दोसर जाइत कर रहे मुदा गांव कर नाता से सेठरा और बूढ़ा के नाना कहत रहे, और यह नानी कहे नाना रंग फिदरत कर कारण रहे वो बूढ़ा लगिन। देखिए यहाँ पर समझिए, यह कहा जा रहा है कि बूढ़ा और सेठरा अलग अलग जात के थे, ठीक है। मतलब कि एक ही घर का नाना नाती नहीं थे, लेकिन वो गांव के नाना नाता के थे, इसलिए वो मजाक करता था, ठीक है। और नाना कहा के लिए ये नाना भी अनेक नाना रंग का नहीं, मतलब अनेक प्रकार के काम करते थे, ठीक है। उससे बूढ़ा को कभी कभी खुशी भी मिलता था। सेठरा बूढ़ा के देखतक तले एगो गीत के जरूर गातक। जब सेठरा उस बूढ़ा को देख लेता तो एक गाना जरूर गाता। दोस्तों नाना कहते हो गया प्यार, और बूढ़ा उकर नाना रंग कर गाली देता। देखिए अपना नाना को देखता और कहता कि नाना कहते हो गया प्यार, और बूढ़ा उस गीत को सुनता और नाना रंग का, मतलब कि नाना रंग का मतलब अनेक प्रकार का गाली देता, ठीक है, डांटता उसको। चलिए आगे देखते हैं। गाड़ी सुन के आदमी के खीस लागेला, मगर उ सेठरा रहे कि बूढ़ा से गाड़ी सुन के उकर हृदय आनंद से गदगदाए जात रहे। देखिए कोई डांटता है, कोई गाली देता है तो सुन के गुस्सा आता है, लेकिन सेठरा ऐसा आदमी था, सेठरा मतलब पहले ही बता दिए हैं कि जिद्दी, ठीक है, ऐसा आदमी था, उसको गाली सुन के उसका हृदय आनंद से भर जाता था। गदगदाए जाए मतलब जात रहे, मतलब कि आनंद से भर जाता था। एक दिन बूढ़ा नवा बछा के लेके हर जोते जाए रहे, दिशा लागलक, तब हर के खड़ा करके नदी दन उतरलक। एक दिन का बात है कि बूढ़ा नया बैल, नया बच्चा मतलब कि वो दावने के लिए, ठीक है, आप लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है, उसको जोतने के लिए, सिखाने के लिए लेकर गया था, ठीक है। तो उसको दिशा लागलक मतलब कि उसको बाथरूम लगा, ठीक है। तब हर को खड़ा करके वो नदी के तरफ उतरा। हिने सेठरा दियो बछा के जुआट से खोल के एगो के उत्तर और दोसर के दक्षिण दने देलक, ठीक है। समझिए यहाँ पर कि जब वो उसको बाथरूम लगा तो नदी की तरफ उतर गया, उस समय सेठरा देख रहा था। अब सेठरा उस बाछा को जो जुआट के साथ हर जोतने के लिए जोड़ा हुआ था उसको खोल दिया, और एगो को उत्तर और एगो को दक्षिण की तरफ खेद दिया। अब बूढ़ा आया, मतलब बूढ़ा अलग तले हो रे कहते गोला के घुराए लाने, तबले सावना दोसर दने बद के। देखिए अब बूढ़ा आया और हो ऐसे करके बैल को वापस लाता है, एक को वापस लाता है तो दूसरा भागने लगता है। सावना मतलब दूसरा का नाम था सावना, ठीक है, वो भागने लगता है। बेचारा बूढ़ा बचा के घुराए ले, कुदाते कुदाते थाई के हापुस हो गेलक। बेचारा बूढ़ा अपना बैल को दौड़ाते दौड़ाते थक गया, हापुस हो गया मतलब थक गेलक, मतलब थक गया। तले सूरज दने हाथ जोड़ के सरपाए लागलक, दोहाई सूरज भगवान ई छोड़ा के मोराय देव, एकदम मोराय देव। देखिए जहिया से ई मुदई कर धुगिया उठी, से दिन रोर नाव से दुई गो चेंगना पूजबू। अब बूढ़ा परेशान हो गया, थक गया और कह रहा है कि हे सूरज देवता, आपसे अर्जी है, विनती है कि लड़का को, इस सेठरा को मोरा दीजिए। जहिया मतलब जिस दिन धुंगिया उठी, मतलब जिस दिन ये मर जाएगा, ठीक है। धुंगिया उठना बहुत बड़ी बात है दोस्तों,
देखिए धुंगिया उठी मतलब कि उसको जल जाएगा, उसको जला दिया जाएगा। उस दिन एक चेंगना पूजेंगे, चेंगना मतलब मुर्गी पूजेंगे, ऐसा कह रहा है बूढ़ा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा इतना तक। हुने सेठरा गोटे टुकू ऊपरे बैठ के गीत गावत रहे। अब सेठरा तमाशा देख रहा था, उधर एक टुकू मतलब कि ठीक है ये टंगरा में वहां पर बैठ के गाना गा रहा था। कौन सा गाना गा रहा था? बुधवा बैमान मांगे करेला काग चोखा, ये गाना गा रहा था। तले अपने हे दुयो बाछा के घुराई के लाइन दिलक और कहलक ए दे ले दुयो बाछा के। उसके बाद दोनों बैल को वही वापस ला दिया। ठीक है, और कहता है कि ये देखिए यही दोनों बच्चा है, इसको लीजिए। अपने से छूट के भाग रहे तले बिन दोषे मुखे सरपाथीस। फिर कहता है कि अपने से ही छूट के भाग गया था, फिर बिना कारण बिना दोष ही हमको शराप दे रहे हैं, ऐसा कहा। कौन? सेठरा। बूढ़ा आदमी तले बंजघट बाछा के लाइन के हर जोते ले रह आज बुढ़िया के कह दे एको आते नहीं जोई थीस का के बूढ़ा हर जोतक थाइक के उ लूट लूठा हो जाए रहे। देखिए नया बाछा को लाया था हर जोतने के लिए, और बीच में ही सेठरा तो कर दिया काम, खोल दिया था। अब वो जोतने ही नहीं सका था, ऊपर से और कह रहा है अपना बूढ़ा को कि रह बुढ़िया को अब बताने दो, आज एक आंतर भी नहीं जोते हो। बूढ़ा जोतेगा क्या? वो तो बैल को दौड़ाने में थक के लुटलुठा हो गया, मतलब पूरा थक के चूर चूर हो गया। हर जुवट के बोह के दियो बछा के खेदते से दिन घर घुरलक। हर जुवट को बोहा और बैल को खेदते खेदते वो घर वापस आ गया। फिर दूसरा दिन सेठरा आया, फिर कहता है कि नाना ये नाना बाजार जाबे का। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए कि जामू चाहे नहीं जामू इकर से तोके का मतलब। बूढ़ा कहता है कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे उससे तुमको क्या मतलब, क्योंकि कल तो सेठरा काम कर दिया था उल्टा फुल्टा, उससे गुस्सा गया है बूढ़ा। देख तो जाबे हले मुँह संगे जामू सोचत हूँ। देखिए कह रहा है कि बाजार जाओगे तो हम भी साथ में जाएंगे, नाना नाती संगे जाती। कह रहा है कि नाना नाती हम लोग साथ में बाजार जाएंगे। भाग सार तोहें बहुत चंडाल आहिस। उसका नाना कह रहा है कि भाग सार तुम बहुत चंडाल हो, तोर संगे नहीं जाबू। उसका नाना कह रहा है कि तुम्हारे साथ हम नहीं जाएंगे बाजार। नहीं नाना आज मैं कोनो अगड़ बगड़ नहीं करबू, ए दे दियो कान के धरत हूँ। अब सेठरा कहता है कि नहीं नाना आज हम कोई अगड़ बगड़ काम नहीं करेंगे, ये देखिए कान पकड़ रहे हैं, ऐसा कह रहा है। भाग भाग तोर कोनो विश्वास न है। फिर नाना कहता है कि भाग भाग तेरा कोई विश्वास नहीं है, तुम कुछ ना कुछ गलत करबे करेगा। नहीं नाना सच एकदम सच कहत हूँ, रोज रोज का हंसी ठाठा। फिर कहता है कि नहीं नाना हम सच कह रहे हैं कि रोज रोज क्या हंसी मजाक है, आज कुछ हम अगड़ बगड़ काम मतलब उलट फेर काम नहीं करेंगे। अब आगे देखिए, देखबे तब आज कोनो बदमाशी मत करबे। अब नाना मान गया बेचारा, कह रहा है कि देखना आज कोई बदमाशी नहीं करना। अछिंदर पानी बरिसलक नाना का तेर घर घुरबे, हाँ रे बाजार आवल तो गरह हो गेलक। अब बाजार गया, पूरा पानी बरस रहा है। अब कह रहा है सेठरा कि पानी इतना बरस गया नाना अब कैसे घर घुरेंगे। अब उसका नाना कहता है हाँ रे बाजार आए हो तो गरह हो गया, आज तो यही गाँव में केकरो घर रह जा नाना, नदी में छाती भर से कम पानी नहीं होगी। अब अपना नाना को कह रहा है कि आज तुम यही गांव में रह जाओ, ठीक है, नदी में छाती भर से पानी कम नहीं होगा, मतलब एक छाती से ऊपर ही होगा, ऐसा कह रहा है सेठरा। तो लांघे के नहीं पारबे तो का तेर पार होवे पारबे जे। सेठरा कह रहा अपना नाना को कि आप नदी लांघने नहीं सकिएगा, कैसे पार होइएगा, मौके तो घर घूरना जरूरी है। सेठरा कहता है कि हमको तो घर वापस आना जरूरी है, मैं कोनो तेर लांघे जाए
फिर कहता है कि हम किसी तरह पार हो जाएंगे। नहीं नाती पानी से खिलवाड़ करे नखे तो हो रही जा। फिर कहता है बूढ़ा कि नाती पानी से खिलवाड़ नहीं करना है, तुम भी रह जाओ। नहीं नाना मैं घुरिए जाऊं। फिर कहता है कि नहीं नाना हम घुर जाएंगे, वापस चल जाएंगे। देखबे तब एकला अगुआई के ना हेलबे। नाना उसका कह रहा है कि देखना ठीक ठाक से देख के जाना, अकेले ही आगे मत घुस जाना। और मन पार होबे और मन पार होवे लागबे तब देख के बुझ के लांघबे। और तोर नदी और तोर नानी के सुनाई देबे मोर आसरा ना देखी। उसका नाना कह रहा है कि और लोग पार होंगे उसके पीछे पीछे तुम जाना, अकेले नहीं जाना, या तो उसके साथ में जाना। और जाके तेरा नानी को बता देना कि मेरा आसरा ना देखेगी। ऐसा कह रहा है बूढ़ा। चलिए आगे देखिए। खाए पी के सूती मैं बिहाने जामू। कह रहा है उसका नाना कि खा पी के सूत जाएगी तेरा नानी, मेरा आसरा नहीं देखेगी, हम सुबह चल जाएंगे। ऐसा बता देना। किसको कह रही बताने के लिए? सेठरा को। और सेठरा को तो आप लोग जानबे कर रहे हैं किस तरह का आदमी है। आप देखिए क्या आगे कांड करता है। चलिए आगे देखते हैं। बूढ़ा कहाँ रहलक रे? सेठरा आँख के हाथ से थपाए के कहलक का तेर कहो नानी। अब सेठरा घर आ गया। उसका नानी पूछ रही है कि बूढ़ा कहाँ रह गया। सेठरा को बंद कर दिया है हाथ से और कह रहा है कि का तेर कहो नानी, मैं नगदे कही रहो आज ओहे गांव केकरो घरे रह जाब, मोर बात के नहीं मान के पार होए जामू कही के नदी में हेललक। दिए जन पार होत रही, बीचों बीच नदी में बूढ़ा। ले अब बात को कैसे घुमाया देखिए। वो कह रहा है सेठरा कि हम बोले थे उसको कि आज किसी का घर में रह जाएंगे, तो बात नहीं माना, नदी को पार हो जाएंगे कह के वो आ रहा था मेरे साथ में, और वो नदी के बीचों बीच में बूढ़ा कहने मतलब कि बीचों बीच में डूब गया। ऐसा कहने का मतलब है। ठीक है, देखिए बात को किस तरह से घुमा के वो अपना नानी को भी ठग दिया। झूठ बोला थी ठाठा कशिश लाकारे। उसका नानी विश्वास नहीं कर रही है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्या तुम मजाक कर रहे हो, ऐसा कह रहे उसका नानी। नहीं नानी मोरेक जिएक में का झूठ बोलबू, सच है बूढ़ा नदी में बोहाई गेलक। इतना बड़ा झूठ बोलता है ये, देख लीजिए। नहीं नानी मरने जीने में क्या झूठ बोलूंगा, सच में ही बूढ़ा नदी में बह गया, ऐसा कह रहा है। हाय बूढ़ा मोके का कर दिले रे बूढ़ा, हाय रे मोर राजा, मैं मोरतो हल तो मोर काम क्रिया करते, अब मैं का से का तेर करबू हाय। देखिए अब बुढ़िया परेशान हो गया खबर सुन के। अब वो कह रहे कि ए मोर राजा, अब हम किस तरह से रहेंगे, आपके बगैर कैसे रहेंगे, और आपके बगैर हम क्या करेंगे, हाय अब मेरा किस्मत फूट गया, ऐसा कह रही है बुढ़िया। गोला बछा के बेच देबे नानी, तोरे हाथे उकर काम क्रिया लिखल है। अब वो कह रहा है कि गोला बाछा, एक बाछा था, बैल था, उसको बेच देना नानी और उसी से काम क्रिया करना, ऐसा कह रहा है सेठरा बुढ़िया को। हाय रे बूढ़ा, हाय रे मोर राजा। फिर बुढ़िया रोती है, कहती कि हाय रे बूढ़ा, हाय रे मोर राजा। बिहान बेरा बूढ़ा के आवे देख के एक क्षण तो बुढ़िया जग गेलक। ठीक है, अचंभा रह गई। फिर उकर हिया में आनंद कर लहर उमड़े लागलक। हाँ मुरझारा सेठरा झूठो के बूढ़ा नदी में बोहाई गेलक कही रहे। अब वो समझ गई कि ये सेठरा का शरारती था, सेठरा ठग रहा था, झूठो हमको कहा था कि बूढ़ा नदी में बह गया है, ऐसा वो जान चुकी थी। अब देखिए बूढ़ा से सब बात के जानलक, तब कैराय के कहलक मूसा मोराय जहर के उछोड़ा के दे लो, पाप नहीं लगी। बूढ़ा से सब बात को जाने, जब बूढ़ा बूढ़ी में बात हुआ तब बूढ़ा फिर कहता है कि अब इसे मूसा मारने वाला जहर को भी दे देने से कोई पाप नहीं लगेगा, ऐसा कह रहा है। अब बुढ़िया कहती है ठीक है कहती बूढ़ा, उ चंडाल मोरी से दिन गोटे मुर्गा मारब।
उसका बुढ़िया कह रहा है कि ये चंडाल जिस दिन मरेगा उसी दिन एक मुर्गा मारेंगे। 1.5 साल से बूढ़ा बुढ़िया सलसत रहे, सेठरा काम करे ले राउरकेला चल जाए रहे, मगर सेठरा कर जाल कर 6 महीना बीतते बीतते बूढ़ा बुढ़िया के ईसन लागे लागलक मानो उमन कर हृदय कर रस कर पझरा सूखते जाते और उ मनक जिंदगी झेझरा पटिया तर होते जाते। देखिए समझिए यहाँ पर 1.5 साल से बूढ़ा बुढ़िया एकदम सलसत आराम हो गए। क्यों? क्योंकि सेठरा राउरकेला चल गया था काम करने के लिए, मगर सेठरा कर जाल कर 6 महीना बीतते बीतते ईसन लगलक, मतलब ऐसे लगा कि हृदय से रस सूख रहा है और जिंदगी झेझरा पटिया, जिंदगी मतलब कि एक झेझरा मतलब फटल पटिया रहता ना, उस तरह से हो जा रहा है, ऐसा वो लोग को लग रहा है। अब वो था फिर भी चैन नहीं था, अब उसके जाने के बाद भी लोग को चैन नहीं है, क्योंकि सेठरा से एक रिश्ता, एक दिल का जो रिश्ता है वो जुड़ चुका था। ठीक है, उसका शरारत में ही प्यार छिपा था। चलिए आगे देखते हैं। एक दिन बूढ़ा कहलक, ए बुढ़िया, ई छोड़ा गेलक से दिन से आइझो तो गोटको चिट्ठी नहीं भेजे। अब बूढ़ा परेशान हो गया। अब वो देखता था सामने तब परेशान था, अब दूर चला गया फिर भी परेशान, और अपना बुढ़िया को एक दिन कह रहा है कि ये बुढ़िया, ये लड़का गया और एक चिट्ठी भी नहीं लिखा है, राउरकेला में मोर खैप गेलक की का। वो सोच रहा है कि राउरकेला में क्या हो गया। बुढ़िया का जैन बूढ़ा हुआ कैसन है, कल सेटरा करायो हर राउरकेला जाई उकर हाल चाल के जाने के लिए। अब बुढ़िया कह रही है कि क्या पता बूढ़ा कैसे है, कल सेटरा का माँ राउरकेला जाएगी उसका हालचाल जानने के लिए। आगे देखिए। सेटरा कर आयो राउरकेला गेल 15 दिन बीत गेलक, ना सेटरा कर आयो घुर आलक ना सेटरा आलक, गोटे चिट्ठी बूढ़ा कर नाव से सेटरा कर आयो कर भेजल। देखिए सेटरा का माँ भी राउरकेला गई, वो 15 दिन बीत गया, उसके बाद ना उसका माँ वापस आई ना सेटरा आया, लेकिन एक चिट्ठी जरूर आया। ठीक है, बूढ़ा के नाम से एक चिट्ठी आया। चिट्ठी में लिखल रहे, सेटरा कर गोड़ मोटर गाड़ी से जाता के रणकुट हो जाए। मतलब कि एक चिट्ठी आया, उसमें लिखा है गया है कि सेटरा का पैर एक गाड़ी में जता गया, उससे रणकुट मतलब कि चूर चूर हो गया है। रणकुट मतलब कि चूर चूर हो, डॉक्टर गोड़ के काट देलक। उस चिट्ठी में लिखा है कि डॉक्टर उसका पैर को काट दिया। सेटरा अस्पताल में पड़ल है, बाँचे तो भगवान भरसा। तो दोस्तों उस चिट्ठी में लिखा था कि रणकुट हो गया, मतलब कि टूट चूर हो गया है, और वो उसका पैर को डॉक्टर काट दिया है और अस्पताल में पड़ल है, मतलब कि बचने के लिए भगवान भरोसे है। इस तरह से चिट्ठी में लिखा गया था। चिट्ठी पढ़वाल बाद हाल में जाइन के बूढ़ा बुढ़िया जैक गेलें और एक दोसर के एकटक देखे लागलें। से दिन कर संजोग देखिए, बूढ़ा मुर्गा मार के रहे। देखिए उस दिन का संजोग देखिए, वो लोग बार बार कह रहे थे कि जिस दिन मरेगा, जिस दिन इसका धुंगिया उठेगा उस दिन मुर्गा मारेंगे। और देखिए चिट्ठी में लिखा हुआ था, मतलब चिट्ठी आया उस दिन ये लोग मुर्गा मारे हुए थे। बियारी भूख नखे कही के बूढ़ा बेखाले सुत गेलक, बुढ़िया बेगर खाले सुत गेलक, मुर्गा शिकार रांधर कर रांधले रही गेलक। बियारी यहाँ पर देखिए एक शब्द है, ठीक है, नागपुरी में बियारी मतलब कि शाम का खाना होता है। ठीक है, नागपुरी में उसको बियारी कहते हैं। बियारी भूख नखे मतलब कि शाम का भूख नहीं है, ऐसा कह के बूढ़ा बिना खाले ही सूत गया। बुढ़िया बेगर खाले मतलब बिना खाए ही सूत गई। मुर्गा रांधा हुआ रांधा ही रह गया। ठीक है, वो लोग को बहुत ही खराब लगा। बिहान बेरा बूढ़ा सूरज दन हाथ उठा के गोहरात रहे, दोहर सूरज भगवान मोर बाँचल आरदा के ऊ छोड़ा कर आरदा में मिसाई दो, बेचरंगा लंगड़ा होके जी जाओ।
अब बूढ़ा सुबह में सूरज देवता की तरफ हाथ जोड़कर कह रहा है कि जोहार सूरज देवता, विनती है आपसे कि उस लड़का को, सेठरा को बचा लीजिए, वो विकलांग होके भी, लंगड़ा होके भी बच जाए, उसका जान बच जाए। इस तरह से सूरज देवता से अर्जी, प्रणाम, विनती करने लगे। आगे देखिए, आज मुख के सरपा थी ले। जब ऐसा प्रार्थना कर रहा है तो सेठरा आ गया फिर सामने और कह रहा है कि आज हमको सरपा रहे हो। एक बारगी जजई के बूढ़ा उलट के देखलक तो कुछ पारे सेठरा खड़ा हो के हंसत रहे। देखिए, इसमें भी शरारती हो गया। अब ऐसा वो दुख से व्याकुल होकर सेठरा का हालत सुनकर, चिट्ठी पढ़कर वो भगवान से अर्जी कर, विनती कर रहा है तो देख रहा है कि पीछे सेठरा खड़ा है। बड़ा गुल कर के कहलक, ए दे बुढ़िया, ये छोड़ा तो जीते है। अब बूढ़ा आवाज करके कह रहा है कि देखो बुढ़िया, ये लड़का तो जिंदा है। बेपाइस के मोराल बेगर क्या के मोरी रह, ये आइज कहाँ भागबे। अब उन लोग दोनों फिर कह रहा है कि बिना पासे ये कैसे मरेगा, रह आज कहाँ भागोगे, तोर गोड़ के तोड़ल बिना आइज मोय नहीं मानबू। ये लोग कह रहे हैं कि तेरा पैर को तोड़े बिना अब हम लोग नहीं मानेंगे। सेठरा अपन घर दने भागलक। तनी देरी बाद बूढ़ा सेठरा कर घरे गेलक और सेठरा कर आयो से पूछलक, ने बेटी, मोर नाम से तो केकरो से चिट्ठी लिखवा भेज रही का। थोड़ा देरी बाद बूढ़ा सेठरा के घर गया और सेठरा की माँ से पूछती है, ना बेटी, तुम मेरा नाम से किसी को चिट्ठी लिखवा के भेजी थी क्या? ऐसा पूछ रहा है बूढ़ा। किससे? सेठरा की माँ से। नहीं बा, तो नाती जुन कहत रहे हमरे घूरथी से चिट्ठी नाना ठीन लिख देथो, कह के चिट्ठी भेटाए रहे बाबा। ले, उसका माँ तो चिट्ठी लिखवे नहीं की थी। उसका माँ के नाम से, मतलब उसका माँ चिट्ठी लिखी ऐसा कह के उसको बूढ़ा के नाम से चिट्ठी आया था, लेकिन उसका माँ तो लिखवाई नहीं थी। मतलब कि सेठरा का ही शरारत था कि हम लोग वापस जा रहे हैं, अपना माँ को भी ठग लिया और ये बूढ़ा को भी ठग लिया, ऐसा चिट्ठी लिखा था। ठीक है, अब देखिए आगे। दे तो बेटी उ मोरा मुगरा के, ई बेईमान कर गोड़ के मोय आज तोड़बू, मोके ठैखे। बूढ़ा कह रहा है कि ये बेटी, मोरा मुगरा मतलब कि आप लोग देखे होंगे, नहीं भी देखे होंगे, बहुत लोग नहीं देखे होंगे। पहले का जमाना में, मतलब कि कुछ दिन पहले की बात है, या अभी भी होगा, कि गांव आसपास से धान रखने के लिए मोरा होता था, उसको कसने के लिए एक मुगरा होता था। ठीक है, लकड़ी का बना हुआ, उसी से धान को कसते थे मोरा में। उसी को बूढ़ा कह रहा है कि दे तो बेटी मोरा मुगरा के, बेईमान गोड़ के तोड़मू मैं, मतलब कि सेठरा का पैर को हमको तोड़ना है, वो ठगा है हमको, ऐसा कह रहा है बूढ़ा। सेठरा बूढ़ा दने देख के कहलक, ई बूढ़ा बौरा थे यो, हमरे दियो माए बेटा तो बियारी बेरा घर पहुंचली, तले कति खन मोई के ठके जाए रहो। ले, और कह रहा है सेठरा कि ये बूढ़ा पागल, बौराना मतलब पागल, ये पागल हो रहा है क्या? हम तो दोनों माँ बेटा बियारी बेरा घर पहुंचली, मतलब कि शाम के समय घर पहुंचे। हम कति खन मतलब कब इसको ठगने गए, रह रहे छोड़ा। बूढ़ा खुड़मुड़ा के उठे तेर होलक। सेठरा कूद के दूरा से बाहर निकलक। बूढ़ा जब उठने जैसा हुआ तो सेठरा दौड़ के बाहर निकल गया और नाना कहते हो गया प्यार गीत गाते बूढ़ा घर दने, बूढ़ा कर घर दने सोझालक। वही गाना को फिर गाया कि नाना कहते हो गया प्यार। फिर वो बाहर की तरफ निकल गया, घर से बाहर। तो दोस्तों, ये था नागपुरी कहानी सेठरा। ठीक है, मैंने बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को समझाने का कोशिश किया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी को वीडियो का अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।